नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रील्स ऑफ रियल एस्टेट पे। मैं हूं आपका दोस्त गौरव। जी हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। जैसा कि मेरी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, भूमिहीन किसानों को प्लाट देगी सरकार। तो क्या है न्यूज़, पूरा इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। पूरा वीडियो आपको बताऊंगा यहाँ पे क्या जानकारी है। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा सो दैट आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इस तरीके के वीडियो लेकर आते रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। अगर चैनल आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हो सकता है आपको इसका नोटिफिकेशन ना मिले, और जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आपको इसकी जानकारी ना मिल पाए। समय को बर्बाद न करते हुए आगे चलते हैं। देखिए, ये जो योजना है, सबसे पहले मैं बता दूं, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो ये हरियाणा राज्य के लिए है। तो यदि आपको लगता है कि आगे आपको इस वीडियो को देखना चाहिए तो आप वीडियो देख सकते हैं। देखिए, क्या पूरी जानकारी यहाँ पे मैं आपको नीचे थोड़ा सा लेके चलूंगा और न्यूज़ को थोड़ा सा पढ़ के आपको बताने का प्रयास करूंगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस कड़ी में हाल ही में राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत भूमिहीन किसानों को प्लाट देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार को लेकर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। इस योजना के तहत जो है 1,80,000 रुपए सालाना आय वाले भूमिहीन ग्रामीण परिवारों को राज्य सरकार की ओर से प्लाट उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे राज्य के ग्रामीण परिवारों को सहायता मिल सकेगी। देखिए, इस योजना जो है ये बेसिकली हरियाणा राज्य के लिए है। जितने भी हरियाणा में हमारे भाई निवास करते हैं, जो रहते हैं, ये उनके लिए योजना बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, बहुत ही लाभकारी होने वाली है। तो ये मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत जो भूमिहीन किसान है और जिनकी जो आय है, सालाना आय है 1,80,000 रुपए आय है, और उनके पास जो भूमि नहीं है, मतलब उनके पास खेत या भूमि ऐसी नहीं है, तो राज्य सरकार की तरफ से उनको क्या होगा, प्लॉट उपलब्ध कराएंगे। तो इससे उनको सहायता मिलेगी। ये चीज़ यहाँ पे न्यूज़ में बताई गई है। और इसके साथ में क्या इन्होंने बताया है कि राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में संशोधन के साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी में भी संशोधन किया गया, ताकि अधिक से अधिक गरीब व जरूरतमंद लोगों तक योजना का लाभ मिल सके। तो अब क्या है, इस यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे बताया गया है कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस बदलाव को मंजूरी दी गई है। और यहाँ पे एक बार फिर से बताया गया है कि जो प्रदेश के जो गरीब किसान हैं उनको 50 से 100 वर्ग गज का प्लाट जो है वो अलॉट करेगी। जो प्रदेश के बड़े महाग्राम, मतलब बड़े गांव आप समझ लीजिए, वहां पे 50-50 वर्ग गज जो है वो प्लॉट दिए जाएंगे, जबकि सामान्य गांव में 100-100 वर्ग गज के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि गांव का क्षेत्रफल देखते हुए, यहाँ पे अगर गांव बड़ा है, महापंचायत या महाग्राम पंचायत है, महाग्राम जैसा कि इन्होंने यहाँ पे बताया है, तो यहाँ पे आपको 50-50 गज के प्लॉट, 50 या 100 गज के प्लॉट यहाँ पे आवंटित किए जाएंगे। बट जो छोटे है वहाँ पे 100 वर्ग गज के प्लॉट यहाँ पे आवंटित किया जाएंगे। अब यहाँ पे प्लाट की कीमत क्या रहेगी वो भी यहाँ पे बताया गया है। इन्होंने बताया है कि योजना के तहत भूमिहीन गरीब लोगों को जो प्लाट उपलब्ध कराएंगे, उनके लिए जमीन सरकार अपने सरकारी खजानों से पंचायतों में खरीदेगी। तो ये चीज़ यहाँ पे भी बताई गई है। और जैसे कि इन्होंने बताया, पिछले दिनों प्रदेश सरकार की ओर से दो 20,000 से अधिक गरीब परिवारों को प्लॉट आवंटित किए गए थे, जबकि जिन लोगों को प्लॉट नहीं मिल पाए थे उनके खातों में 1 लाख रुपए की राशि डाली गई थी। इस तरह राज्य सरकार की नज़र में एक प्लॉट की कीमत 1 लाख रुपए है। तो ऐसा यहाँ पे बताया गया है। अब आगे की तरफ भी यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाए। इन्होंने बताया है कि मंत्रिमंडल के लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में भी संशोधन की मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य
परिवार पहचान पत्र में 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले शहरी परिवारों की आवास की जरूरतों को पूरी करना है। संशोधन नीति के अनुसार जिन लाभार्थियों को 30 गज का प्लॉट मिला है उन्हें भुगतान करने के लिए अधिक समय सीमा दी गई है। अब से पहले प्लॉट का ड्रा होने के बाद प्लॉट मिलने की आवेदकों को 1 महीने में 10,000 रुपए किस्त और बाकी जो 80,000 रुपए की किस्त 6 किस्तों में देनी होती थी। अब 10,000 रुपए की दूसरी किस्त प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिलने के 2 महीने बाद तक जमा करा सकेंगे, जबकि शेष बचे 80,000 रुपए का LOG जारी होने की तिथि से 3 साल में मासिक किस्तों में जमा होगी। राज्य सरकार ने प्लाट की कुल कीमत 1,00,000 रुपए तय की गई है। तो कीमत के बारे में यहाँ पे साफ साफ इन्होंने बताया कि प्लॉट की कीमत जो रहेगी वो 1,00,000 रुपए तक यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कि आप जानते होंगे, जो ग्राम समाज की जमीन होती है उस पर ही जो सरकार है वो प्लॉट आवंटित करती है गाँवों में। तो डेफिनेटली ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है हरियाणा में जो निवास करते हैं भाई लोग। तो अब इसमें इन्होंने सारा इन्फॉर्मेशन दी है। बाकी इसके लिए इन्होंने नीचे जो बताया है कि आपको क्या क्या पात्रता है वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक बारी बता देता हूँ। आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए। वे परिवार जिनके पास रहने के लिए स्वयं का मकान नहीं है या फिर कच्चे मकान में रह रहे हैं वे सभी इस योजना के लिए पात्र होंगे। भूमिहीन ग्रामीण परिवार के लोग भी इस योजना के पात्र होंगे। यानी यदि आपके पास कच्चा मकान है और आपके पास रहने के लिए घर नहीं है तो यहाँ पे सरकार आपको सहूलियत दे रही है। इसके अलावा यदि आपके पास कच्चा घर है और भूमि नहीं है तो भी आप इसके पात्र हैं। अब इसमें आवेदन कैसे होगा ये यहाँ पे इन्होंने बताया। व्यक्ति का आधार कार्ड, पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, यदि एप्लीकेबल होता है तो। अब इसमें आवेदन आप कैसे करेंगे, इसके लिए यहाँ पे जो जानकारी है यहाँ पे दी गई है hfa.haryana.gov को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नंबर्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा जो ऑफिस है C15 आवास भवन सेक्टर 6 पंचकुला हरियाणा, यहाँ पे आप विजिट भी कर सकते हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है कि जो आपके आसपास जो इंटरनेट कैफ़े हैं या फिर जो कंप्यूटर से ग्राहक सेवा केंद्र है वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। यदि आपको खुद स्वयं से ये चीज़ें आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं, आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप वहाँ पे डायरेक्टली अब किसी भी नियर बाई जो ग्राहक सेवा CSC सेंटर रहते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर रहते हैं, वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। या इंटरनेट कैफ़े आपके नियर बाई कंप्यूटर शिक्षा केंद्र पर जाकर वहाँ से जानकारी ले सकते हैं और वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो ये जो मेरा वीडियो है आप लोगों के साथ में शेयर करिएगा। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपका जो भी फेसबुक पेज है वहाँ पे ज़रूर शेयर कीजिएगा, सो दैट अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके और वे क्या कर सकें, अप्लाई कर सकें। और आपके कोई अगर क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने का हमें प्रयास करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।